सो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपका वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स है उसके नीट फ्लैशबैक के क्वेश्चन है ना। तो बेटा आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखो एंड साथ में कलम एंड खूबसूरत सी नोटबुक लेकर के बैठो, बिकॉज आपको सारी चीज़ें नोट डाउन भी करनी है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सभी बातों को बहुत अच्छे से समझते हो। उसका कारण है कि मैंने शुरू में ये सॉल्यूशन नहीं डाला, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं शुरू में ही दे दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो फिजिक्स का बच्चा जो पहला लेटर आता है ना, दैट इज़ पी। पी फॉर प्यार, पी फॉर प्रैक्टिस। जो प्यार से प्रैक्टिस करता है वही फिजिक्स में विजेता होता है। वॉच दिस सेशन टिल द एंड, you will realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics. So here we go, मॉड्यूल का आपके क्वेश्चन नीट फ्लैशबैक का पहला सवाल। आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर क्लासेस। हमने अपने क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा था कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है, कराया भी था मैंने बच्चों, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। तो सीधा सीधा आप स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू, बच्चा अगर हम देखें यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर then plus b square minus 2ab and then cos theta, right? तो क्या कटता हुआ दिख रहा है? तो ये कट जाएगा आपका a square plus b square, a square plus b square, and now it is 4ab cos theta equals to 0. So cos theta equals to 0, this means theta is going to be 90 degree, right? That's it. तो ये आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चा अगला सवाल देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, बट जिन बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन देखना होता है, देखिए यहाँ पर वेक्टर्स दिए हुए, कभी भी ए और बी का एडिशन ऐसा ही होना चाहिए और इस तरफ का कोई वेक्टर है नहीं, तो ये आपका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एंड बी और डी अपोजिट में तो हो नहीं सकते, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि सब सम है किसी ना किसी के। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ध्यान से देखूं और आपको भी ऑब्जर्वेशन करते करते ही आएगा, दिस इज वेक्टर ई एंड दिस वन इज वेक्टर डी, तो इसका रिजल्टेंट यही ना होगा एफ, यानी ई प्लस डी इज इक्वल टू एफ। तो ई प्लस डी इज इक्वल टू एफ। इवन आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि दिस इज वेक्टर ई एंड दिस वन वी कैन कंसिडर वेक्टर डी, राइट? तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज वेक्टर एफ। तो आपका आंसर करेक्ट क्या है? ये हमारा ससुरा इसको क्या हो गया है जी, काहे लिए चल नहीं रहा है? चलिए अच्छा कोई नहीं, आज हमको इरेजर ऐसे यूज करना चाहिए। तो बेटा करेक्ट आंसर है वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर एफ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 a डॉट बी है। तो बच्चा इसमें करना क्या है, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी को आप ओपन करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी ए बी साइन थीटा। एंड आई होप आपने इसे जान से मुड़िया पकड़ के जो है रगड़ ही न दिया होगा, हमको पूरा यकीन है बच्चा। और यहाँ ए डॉट बी है, तो आप यहाँ करे होंगे ए बी कॉस में थीटा। अच्छा ए बी से ए बी मर जाएगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा हो गया √3, तो थीटा इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 60 डिग्री। खत्म। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बट दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ बोला है ए प्लस बी का मोड। मोड कैसे निकालते हैं? तो मोड निकालने का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना चाहिए, अप्रोच आपका यही होना चाहिए। नाउ सी इफ वी प्लेस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, cos 60 इज गोइंग टू बी 1/2, सो 2 से 2 मरेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab अंडर रूट, दैट मीन्स पावर 1/2। द आंसर इज फर्स्ट वन। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू cos ओमेगा टी आई कैप एंड वी हैव वेक्टर बी cos omega t by 2 I cap plus sin omega t j cap are the functions of the time, then the value at which they are orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0। वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में वी कैन मल्टीप्लाई ओनली आई कैप एंड देन आई कैप, सो दिस इज गोइंग टू बी cos omega t by 2 and then plus sin omega t and then sin omega t by 2 equals to 0. Now this is the formula of cos a cos b plus sin a sin b, है ना? तो इसका इक्वेशन क्या होता है, cos omega t minus omega t by 2, यानी cos a minus b is equal to 0. So omega t में से ही घट जाएगा तो इतना आ जाएगा, omega t by 2 equals to 0, राइट बच्चा। सो आपसे बोलता है कि एट देन द वैल्यू ऑफ टी विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर।
चलिए अब यहाँ पर हम ओमेगा की जगह पर क्या रख सकते हैं बेटा, देखिए गलती नहीं करना, cos थीटा इक्वल्स टू 0 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 90, क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू 0 तभी होगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा. So omega t minus omega t by 2, that is omega t by 2 exactly equals to 90. Now I can place omega as 2 pi by capital T into t by 2 is equal to 90 degree. 90 I can write pi by 2 as well, है ना, हम इसको रेडियन में बदल सकते हैं पाई बाई 2 के फॉर्म में. सो बेटा तुम्हारा 2 से 2 मर जाएगा एंड यहाँ देखिए पाई से पाई भी चला गया. सो t इज इक्वल टू, क्यों लोचा हो रहा है ये, एक तो हमारा डिजिटल बोर्ड आज काम काहे लिए नहीं कर रहा है नहीं पता चल रहा है बच्चों. मैक्सी नाराज ना हो गई है, कोई बात नहीं, मैक्सी को ठीक कर देंगे, वापस देखिए कोई इशू नहीं है. सो ओमेगा की जगह पर वी कैन राइट 2 पाई बाई कैपिटल टी, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, नहीं ओमेगा के फॉर्म में ही रखते हैं. ओहो, लेट्स कीप दिस आंसर इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा. रीजन इज प्रीटी क्लियर बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर इन ओमेगा. सो बच्चा हमेशा ऑप्शन भी चेक किया करिए. सो ओमेगा ओमेगा रखो, टी बाई 2, हाँ 90 की जगह पर हमें पाई बाई 2 रख देना चाहिए. सो आपका टी कितना आ जाएगा, पाई बाई ओमेगा. यस, सो द आंसर इज पाई बाई ओमेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, आई थिंक आप इसे जान से मार सकते हैं. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर, अभी अभी आपने किया, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट. सो अगेन सेम क्वेश्चन आया, 0 डिग्री 90 डिग्री यही आंसर हो सकता है. 0 आपके ऑप्शन में है, नहीं होगा, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. चलिए एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b लिखा है, देन फाइंड आउट द आंसर. व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a particle moving with velocity vector v is acted by 3 forces shown in the figure. तो ये आपका देखो वेक्टर p है, this one suppose वेक्टर q है and this is वेक्टर r. ये तीनों क्लोज लूप बना रहे हैं, a kind of क्लोज लूप. तो रिजल्टेंट तो कुछ है ही नहीं, मतलब वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r मस्ट बी इक्वल्स टू 0, है ना. अगर मेरे को ऐसा होता कि ये मेरा वेक्टर a है, ये बच्चा वेक्टर b है, तो ये जो रिमेनिंग गैप है ये वेक्टर c होता. बट अगर मैं इसे ऐसा बना दूं, वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये वेक्टर c, तो मैं लिखूंगा ही वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0. यहां क्या लिखूंगा, a प्लस b इज इक्वल टू वेक्टर c, यानी a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0, तो भी ये क्लोज लूप ही है. तो क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, मतलब पूरा ओवरऑल आंसर 0 हो जाता है. तो अगर ये सारे के सारे फोर्सेस थे तो आपका नेट फोर्स 0 हो गया. मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है 0 हुआ, तो एक्सीलरेशन 0 है, दिस मींस योर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, मतलब ये रिमेन्स एज इट इज रहेगा. ये बोलता है ना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. इसको समझने का दूसरा अंदाज ये भी है कि जैसे ये एक वेक्टर है और यहां एक वेक्टर जा रहा है और ये एक वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चा, नीचे की तरफ है सॉरी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा. अब देखो ये इसको काउंटर कर दे रहा है और ये वाली जो वेक्टर है वो इसको काउंटर कर दे रही है, तो नेट तो 0 हो गया ना. हाँ, तो आपका आंसर रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट. नेक्स्ट था फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन. कम ऑन, बिना कलम उठाए भी कर सकते हो. टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आपको थियरी सिखाई जा चुकी है अच्छे से. पोजीशन वेक्टर आपका कितना है, 2k कैप एंड देन 3j कैप, 3 दूनी कितना हो गया 6, k क्रॉस j, j क्रॉस के होता है तो i, बट k क्रॉस j करेंगे इसलिए माइनस, तो माइनस में 6i न्यूटन एंड देन मीटर. ऑल राइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट फ्लैशबैक. ऑल दिस क्वेश्चंस वेर फ्रॉम नीट और रिलेटेड नीट एग्जाम, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कम से कम समय लीजिए, बिकॉज यही चीज आपको सिखाएगा आगे कि अच्छे मार्क्स कैसे लाना है ना. क्योंकि क्या होता है बच्चा, सिलेक्शन लेने के लिए हमें ये बातों पर भी बहुत ध्यान रखना होता है कि हम किन क्वेश्चंस को कितने समय में सॉल्व करते हैं. सॉल्व तो हो ही जाएगा दिमाग लगाओगे तो, लेकिन इतना समय हमारे पास होता नहीं है. सो द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल्स टू, थोड़ा कैलकुलेशन करवा दिया नीट ने, तो अभी आपको क्लास में बताया गया था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, यही बताया गया था, करेक्ट बात है. तो 1 मिनट बराबर हो गया आपका 1 के बटे में 60 डिग्री.
तो ये आया बच्चा 1/60 डिग्री का मतलब होता है π/180 रेडियन। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू 1/60 इंटू पाई दैट इज 3.14 एंड देन 180। इवन पॉइंट को हटाओगे तो 100 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि 314 डिवाइडेड बाई 8×48 का 8 हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10। ठीक है ना, सही है। 8×48 का 8, 18×6 108। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो ऑलमोस्ट जो आपका आंसर आएगा वो 2.00000 ऐसा आता है। तो 2.91 10⁻⁴ हो जाएगा। ये देखो हो ही गया है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.91 आ ही जाएगा। 108 के लगभग आसपास है, 108 दूनी के आसपास है। तो 2.91 10⁻⁴ रेडियन, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो अभी आपने ये जो सॉल्यूशन देखा, हमेशा याद रखो फिजिक्स को हमें प्यार से क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे ही जितने भी आगे आपके चैप्टर आएंगे उन तमाम चैप्टर्स में मॉड्यूल के नीट फ्लैशबैक और रैंकर स्टेप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बाबा एसएसपी की तरफ से मिलते रहेंगे। बाकी लाइव क्लासेस में तो हम लोग मस्ती के साथ, फील के साथ पढ़ाई कर ही रहे हैं। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।